अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे कौन से नेचुरल वेज हैं जिनके थ्रू हम टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की और ये किन लोगों पे अप्लाई की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज की। तो हमारे पास फूड्स आते हैं। फूड्स हमें पता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है या स्टीरॉयड्स हार्मोन्स हैं, ये सारे कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज किए जाते हैं, जिसको हम ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी बोलते हैं। तो हमारे पास ये जो फ़िश है, उसके बाद सीड्स हैं, नट्स वगैरह, इनके अंदर ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भरपूर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद एग्स हैं, इनके अंदर जो एग यॉक है वो टोटली कोलेस्ट्रॉल होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो जितने ये चीज़ें अच्छी होंगी, मीन के गुड कोलेस्ट्रॉल होगा, उतना ही जो टेस्टोस्टेरोन और दूसरे जो स्टीरॉयड्स हार्मोन हैं वो अच्छे बनेंगे और अच्छी कंसंट्रेशन क्वांटिटी में बॉडी सिंथेसाइज करेगी। देन उसके बाद हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को लेवल को बूस्ट करती हैं। इसमें हमारे पास ब्रोकली है। ब्रोकली के अंदर जिंक होता है। ये ब्रोकली है, इसके अंदर जिंक होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन और उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, बॉडी उसको यूज़ करती है। देन उसके बाद हमारे पास गार्लिक है, उसके बाद ऑनियंस वगैरह हैं, इनके अंदर सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। मीन के सल्फ़र होता है और सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि सिस्टीन है। अनियन की बात करें, उसके अंदर ग्लाइसिन और ग्लूटामीन भी होता है। ये तीनों अमीनो एसिड मिलके ग्लूटाथायोन बनाते हैं। ग्लूटाथायोन का फंक्शन ये है कि जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, और जो बॉडी सेल्स के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। अगर वो फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो आपके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बनते कब हैं? जब आपकी बॉडी के सेल्स एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं, एनर्जी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनाती है वहाँ पे। तो वो फ्री रेडिकल्स हमारे जो ग्लूटाथायोन प्रोटीन है वो उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो जितनी आप ये ग्लूटाथायोन को आप एंटीऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं कि ये जितने भी टॉक्सिसिटी या दूसरी चीज़ें काज करती हैं या फ्री रेडिकल्स वगैरह हैं, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जितने आप ये वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करेंगे जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हैं, उतने आपके जो फ्री रेडिकल्स है वो कम बनेंगे, मीन के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपके जो सेल्स की लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड पे हमारे पास है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या है, जितना आप स्क्वाट की एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, मीन के लेग्स को ट्रेन करेंगे, थाई के मसल को यूज़ करेंगे, थाई के मसल्स को, तो उतना ही जो ब्लड का फ़्लो है वो लोअर लिम्ब में ज़्यादा हो जाएगा। जब लोअर लिम्ब में मीन के लेग्स वाली साइड पे ब्लड का फ़्लो ज़्यादा होगा तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी टेस्टिकल्स और ओवरी से ज़्यादा पास होंगे, जिससे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। बॉडी को न्यूट्रिएंट, जो सेल्स उनको न्यूट्रिएंट्स पूरी क्वांटिटी में मिल रहे हैं और वो टेस्टोस्टेरोन को भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे अप्लाई की जाती है। यूरोपियन जो लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे विटामिन डी है, जो जैसा कि आपको पता है जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे जो सनलाइट है वो कम होती है, तो जिसकी वजह से एक तो विटामिन डी कम बनता है बॉडी के अंदर, और इसकी वजह से भी मसल का उनको प्रॉब्लम होता है, इश्यूज़ आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ये एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है, एक तो उनका प्रॉब्लम जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का होता है वो सॉल्व हो जाता है, उसके बाद मसल स्ट्रेंथ मिल जाती है। ये मोस्टली जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं जिनमें जो मसल्स वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, वो चलने फिरने से भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो तब ये टेस्टोस्टेरोन को वो इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको इनकी बॉडी को अगेन से मसल स्ट्रेंथ मिलती है और इरेक्टाइल फंक्शनिंग और स्पर्म प्रोडक्शन वगैरह फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क है वो है प्रोस्टेट कैंसर। आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो इमेज है ये नॉर्मल प्रोस्टेट देख सकते हैं। प्रोस्टेट ये जो पीछे ये वाला बाउल है, ये इसको हम ब्लैडर भी बोलते हैं। मीन के किडनी में से जो यूरिन प्रोड्यूस होता है
वो इस बोल के अंदर आ जाता है, जिसको हम ब्लैडर का नाम देते हैं। अब ब्लैडर से आगे यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाता है, और ये यूरेथ्रा ये जो पाइप है ये वाला रेड कलर का, ये जाता है देन पीनस से पास होता हुआ यूरिन को एक्सक्रीट कर देता है बॉडी से। तो इसकी साइड पे देखें, ये जो किडनी शेप से ग्लैंड बना हुआ है, इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ये वाला, इसको देख सकते हैं आप इस साइड पे भी, इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इसके बेसिक फंक्शन 3 हैं। एक तो इसका फंक्शन ये है कि इसने यूरिन की मूवमेंट को कंट्रोल करना है, और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि जो स्पर्म्स हैं जब पीनस से जैकुलेट होने हैं, बॉडी से जैकुलेट होने या डिस्चार्ज होने हैं, वहाँ पे इसने हाई प्रेशर क्रिएट करना है, ताकि प्रेशर के साथ स्पर्म बॉडी से एक्सक्रीट किए जाएं, बाहर रिलीज़ किए जाएं बाहर को। देन उसके बाद थर्ड इसका जो फंक्शन है वो है इसने फ्लूइड्स बनाना है, जिसके अंदर आपके स्पर्म लाइव रहते हैं, और इस फ्लूइड्स को हम सेमन का नाम देते हैं। अब क्या होता है, जो लोग ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के कंट्रोल में ये जो सेल्स की प्रोडक्शन है, डिवीजन है, बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहती। तो इससे क्या बनेगा, यहाँ पे ट्यूमर बन जाएगा। आप राइट साइड पे देख सकते हैं, ये एक छोटा सा ट्यूमर बना हुआ है। तो ये ट्यूमर क्या करेगा कि जो यूरेथ्रा है, ये जो पाइप था जो कि ब्लैडर से पीनस की तरफ, यूरेटर की तरफ जा रहा था, ये ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक तो यूरिन की स्टॉपेज हो जाएगी, यूरिन बाहर नहीं निकल सकता, जिससे फिर आप पेन भी फील करते हैं। ये मोस्टली ये जो प्रॉब्लम है यूरिन ब्लॉकेज वाली, ये जो एजिड लोग हैं उनमें ज़्यादा होती है। और दूसरा फिर जो स्पर्म की जैकुलेशन है, डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म, वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो इससे फिर अगर इसकी ये ब्लॉकेज हो जाती है, ट्यूमर काज हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो जो पर्सन है वो इनफर्टाइल हो जाएगा, मीन कि वो किसी भी चाइल्ड को बोर्न नहीं कर सकता, क्योंकि स्पर्म ही यहाँ से डिस्चार्ज नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। देन उसके बाद ये जो टेस्टोस्टेरोन है, इसकी हाई कंसंट्रेशन हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करती है, मीन के लीवर में भी टॉक्सिसिटी काज करती है, लीवर सेल भी डैमेज हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को, और कुछ नेचुरल वेज को हमने डिस्कस किया कि किस तरह हम इसको बूस्ट कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन को।